कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे मैंने कल बताया था अपनी शॉर्ट्स में कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो कल उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, तो उन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। तो आपकी जो आवेदन करने की प्रारंभ आप आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज से शुरू हो चुका है और ये कब तक होगा? ये होगा आप 9 नवंबर 2023, 9 अक्टूबर 2023 से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं और 9 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। आपको सबसे पहले OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने अभी तक OTR नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। OTR के बिना आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। OTR और कब होता है? ये 72 घंटे के बाद। आपने आज OTR करा है तो 72 घंटे के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगी। तो सबसे पहले OTR से रिलेटेड एक बात है। आवेदनोपरांत अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR पेस्ट के मॉडिफाई अर्हता में एक बार संशोधित कर सकते हैं। मतलब अगर आपने OTR में कोई गलती कर दी है तो क्या करना है? आप OTR में कोई गलती कर दी है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद तो केवल एक ही चांस मिलेगा आपको उसे सही करने का। एक ही चांस मिलेगा आपको उसे सही करने का। उसके बाद आता है आवेदन शुल्क पे कि आपको कितनी फ़ीस जमा करनी है। तो जो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले हैं उनको 125 रुपये फ़ीस जमा करनी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 65 रुपये, दिव्यांगजनों को 25 रुपये और एक्स सर्विसर पूर्व सैनिक को कितने 65 रुपये जमा करने हैं एज अ एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम आते हैं रिक्तियाँ कि कितने पद हैं। कितने पद आपके आरओ के हैं और कितने पद आपके एआरओ के हैं। तो समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी 322। तो आपके कुल मिला के 334 जो आपकी समीक्षा अधिकारी के पद हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 334 आपकी वैकेंसी है आरओ की, और एआरओ की है आपकी 77। आरओ की हैं आपकी 334 पद और एआरओ के हैं आपके 77 वैकेंसी हैं। आपकी 77 आपकी वैकेंसी हैं। ये घट बढ़ सकती है, मतलब जैसे 411 है तो आपकी 500 समथिंग आपकी जो वैकेंसी हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं। अब आते हैं सैलरी पे। सैलरी कितनी? 44,200 से 1,42,400 लेवल 7। ये कौन सी है? ये आपके 44,900 1,42,400 ये आपकी सैलरी होगी, और 47,600 से 1,51,100 ये आपकी आरओ की वैकेंसी होगी। आरओ की सैलरी होगी। आरओ की सैलरी क्या होगी आपकी? 47,600 से 1,51,000 और एआरओ की 44,900 से 1,42,000। अब आते हैं, ये सब इन्होंने आरक्षण का दे रखा है, आप वो पढ़ लीजिएगा नियम। उसके बाद आते हैं शैक्षिक अर्हता कि आपके पास क्या होना चाहिए। आरओ के लिए आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आप आरओ का फॉर्म फिल करते हैं तो ये केवल क्या मांगता है? ये मांगता है केवल ग्रेजुएशन की डिग्री। चाहे आपने बीएड, बीकॉम, बीएससी कुछ भी किया हुआ हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एआरओ मांगता है ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल का सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष। जैसे आपने 1 साल का कोई डिप्लोमा का कोर्स किया हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता, DOAC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र या इसके समक्ष अर्हता। उसके अलावा हिंदी टाइपिंग में आपको
मिनिमम 25 शब्द की प्रति मिनट की गति होनी आवश्यक है। कितनी? मिनिमम 25 प्रति मिनट की गति आपकी होना आवश्यक है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग भी जानते हैं तो आपको अतिरिक्त वेतन भी दिया जा सकता है। जैसा आप ये भी देख सकते हैं, इसमें यही है कि DOAC द्वारा, अधिमान द्वारा। उसके बाद आता है समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी क्या है? अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिससे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये सहायक समीक्षा अधिकारी, अगर आप अकाउंट्स में ये फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए वाणिज्य में, मतलब आपको ग्रेजुएशन तो ही, आपको BCom होना आवश्यक होगा। अब आ जाते हैं एज पर, कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। 21 साल से 40 साल के अगर आप बीच में हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 21 साल से 40 साल के बीच में होना आपका ज़रूरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और जो आयु में आरक्षण प्राप्त होगा वो उन्होंने दे रखा है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लेखक खिलाड़ियों, राज्य सरकार के राज्य कर्मचारियों, उत्तर बेसिक शिक्षा परिषद के इसकी 5 साल की, मतलब 5 साल की छूट अनुमान्य होगी। 5 साल की छूट अनुमान्य होगी, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो यह आपकी जो आपको अगर आप किसी और जाति में हैं और तो आपको आरक्षण मिल सकता है उम्र में। अब या मेंस की बात आ गई, पर अभी आपका प्री ज़रूरी है तो अभी मैं मेंस की बात नहीं करूँगी, पहले आपका प्री क्वालिफाई होना चाहिए। वैसे इसमें लिखा भी है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उसके बाद ही उन्हें मुख्य परीक्षा का मौका दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आपको फॉर्म फिल करना है। तो उसके लिए अलग से इन्होंने एप्लीकेशन फीस भी दी है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, OTR में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के बाद डैशबोर्ड पर सिंक्रोनाइज करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुभव्य नहीं होगा। मतलब जब मान लिया आपने OTR में कोई चेंज कर दिया और आपने उसे सिंक्रोनाइज नहीं किया डैशबोर्ड से, तो आपको सिंक्रोनाइज करना होगा, वरना वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी सिलेबस और पैटर्न पर। क्या सिलेबस और क्या पैटर्न है। तो आपके GS और हिंदी 2 आपके एग्ज़ाम होंगे। GS का होगा और हिंदी का होगा। GS में आपके पता ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारतीय कृषि, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और व्यापारी, इन सब के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की स्पेशल जानकारी, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, यह सब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य हिंदी में ये टॉपिक्स दे रखे हैं कुछ: विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष्य और विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये इनसे टॉपिक से के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मुख्य परीक्षा है तो मुख्य परीक्षा का भी बिल्कुल सेम ही है, सामान्य अध्ययन का भी और सामान्य हिंदी का भी। इसमें केवल ये फ़र्क है कि आपसे एक तो पत्र लिखवाए जाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद लिखा जाएगा और निबंध लिखवाए जाएंगे। क्या लिखा जाएगा? कंप्यूटर ज्ञान, जो आपका पहला खंड होगा उसमें आपके 2.5 घंटे का होगा। उसमें क्या होगा? आपसे पत्र लिखवाए जाएंगे, निबंध लिखवाए जाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद लिया जाएगा और क्या होगा? ये सब आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो अभी आपको पहले मेन ये तो समझ में आ गया होगा। आपको जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन में आपको जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा खंड A के लिए, जो आपका खंड 1 है, उसके 140 क्वेश्चन होंगे, 140 से आपके नंबर होंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा कौन से सामान्य अध्ययन के पार्ट को करने के लिए। उसकी बाद आता है सामान्य हिंदी में आपको 1 घंटा मिलेगा और उसके 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का ही होगा। तो कुल मिला के आपके 200 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा और 3 घंटे का होगा। मेंस का मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा यही है। तीसरा आपका हिंदी विषय, मतलब इसके 3 पार्ट होंगे। जो आपका मेंस होगा, पहले होगा आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपका 2 घंटे का होगा और 120 नंबर का होगा। पार्ट 2 है, ये आपका आधे घंटे का होगा और ये 60 मार्क्स का होगा। इसमें आएगा सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। और जो आपका पार्ट 3 है, ये हिंदी निबंध का होगा। इसमें
3 घंटे का होगा ये एग्ज़ाम, और ये एक होगा 120 नंबर का पेपर। आप चिंता मत कीजिए, जब आपका मेंस का टाइम आएगा, मेंस का जब आपका टाइम आएगा तो मैं इसके बारे में आपके लिए डिटेल में वीडियो लाऊंगी। तो बस इतनी थी मेरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहाँ मुझे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।